हरिओम। मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान चैनल भाग 5। मित्रों आज का विषय है उत्तराखंड राज्य को देवभूमि क्यों कहते हैं। तो मित्रों उत्तराखंड को देवभूमि ही नहीं, इसे दिव्य भूमि भी कहा गया है, जहाँ पर ऋषि मुनियों ने हजारों साल तपस्या करके दिव्य भूमि और तपोभूमि का नाम भी दिया गया है। पूरे भारत में देवी देवताओं और महान ऋषियों ने जन्म पाया, लेकिन उत्तराखंड को ही देवभूमि का गौरव मिला हुआ है। इसके पीछे कई कहानियाँ और बहुत सारी सत्यता है, जहाँ से कई सारी नदियाँ, पूरे भारत की विशाल और पवित्र नदियाँ गंगा, जमुना और सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। और इसके अलावा भगवान शिव का ससुराल दक्ष प्रजापति नगर उत्तराखंड में ही है। बड़े बड़े राजाओं और पांडवों ने तप करने के लिए इस महान भूमि को ही चुना और साधु सन्यासी महात्मा सभी ने यहाँ की भूमि को उपयुक्त माना। महान लेखक महर्षि व्यास ने इसी देवभूमि उत्तराखंड में ही लेखन किया था। सुंदरता के लिहाज से देखा जाए तो पूरा उत्तराखंड ही बेहद खूबसूरत है। चारों तरफ हरियाली और ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ इस उत्तराखंड की खूबसूरती को दर्शाते हैं। इसलिए देवभूमि में देवताओं का निवास है और तप करने के लिए सबसे खास स्थान माना जाता है। और माना जाता है कि महाभारत के समय युद्ध के निशान यहाँ का अंतिम गांव माणा में दिखाई देते हैं। और यहाँ से प्रचलित है कि पांडवों ने अपनी स्वर्ग की यात्रा इसी माणा गांव से पार की। यह गांव उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ता है और चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री मंदिर यहाँ के प्रसिद्ध और पवित्र धाम हैं। केदारनाथ धाम जो कि भगवान शिव को समर्पित है, वहीं बद्रीनाथ धाम विष्णु को, यमुनोत्री मंदिर माँ देवी यमुना को और गंगोत्री मंदिर माँ देवी गंगा को समर्पित है। और इसके अलावा हरिद्वार जिसका अर्थ आप स्वयं निकाल कर देखें तो बनता है हरि का द्वार, यानी हरि का दरवाजा। हरि मतलब परमात्मा, परमात्मा से मिलने का दरवाजा। हरिद्वार अपने आप में बहुत खूबसूरत धाम है, जो कि आज धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि यह आधुनिक सभ्यता का मंदिर भी है। यहाँ पर पहाड़ियों से निकलकर भागीरथी और गंगा नदी आती हैं। गंगा नदी के उत्तरी भाग में बसे हुए बद्री नारायण तथा केदारनाथ के लिए यहीं से मार्ग है, इसलिए इस स्थान को हरिद्वार कहा जाता है। तो मित्रों इस देवभूमि तपोभूमि उत्तराखंड के बारे में जितना कहो उतना कम है। यहाँ देवताओं का वास है और यहाँ की शांति, शुद्ध हवा मन को शीतल बनाती है
और सुंदरता को दर्शाती है। इसीलिए इस भूमि को देवभूमि का दर्जा दिया गया है और यहाँ यही मेरी भी जन्मभूमि है। तो मित्रों और संतों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि जिस देवभूमि के बारे में इतिहास लिखा जा सकता है उसको मैं अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। और मिलता हूँ ऐसा ही एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है गुरु ज्ञान शब्द भाग 6, मैं हूँ कौन। यह आत्मज्ञान पर आधारित है। जरूर सुने और आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी यह ऑडियो पसंद आ रहे हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों को ऐसे ही नए नए टॉपिक लेकर सुनाता रहूं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय देवभूमि उत्तराखंड। हरि ओम।